जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। राव नरेंद्र का नाम सामने आया है। फिर नेता प्रतिपक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बड़ी जानकारी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र का सामने आया है नाम, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का भी नाम जो कि कांग्रेस की ओर से ऐलान कर दिया गया है। और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गई है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर हरियाणा कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में रहेगी, तो बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा जुड़ चुके हैं। विजय, क्या ज्यादा जानकारी है इस ऐलान को लेकर कांग्रेस की ओर से, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस नियुक्ति का और अब कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया। हालांकि राव नरेंद्र के नाम से चर्चाएं पहले से शुरू हो गई थी कि उन्हें इस जिम्मेदारी को दिया जा सकता है, और आज एक आधिकारिक जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और ये माना जा रहा था कि इस बार दक्षिण हरियाणा से अहीर जो बेल्ट है, यादव जो बेल्ट है, वहां से किसी न किसी नेता को मौका मिल सकता है। हालांकि नाम कई चल रहे थे, राव चिरंजीव का नाम भी था, राव दास सिंह का नाम भी था और राव नरेंद्र का नाम भी चल रहा था। और अब राव नरेंद्र के नाम पर मुहर लग गई है, क्योंकि पिछले अगर हम बात करें 3 बार से जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो दलित नेताओं को बनाया जा रहा था, जैसे कि कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, फूल सिंह मुलाना, और उसके जो मौजूदा अध्यक्ष थे चौधरी उदयभान, ये तमाम जो लोग थे दलित नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं हरियाणा में, और उनको इस जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस बार अहीर जो समीकरण है, जो दक्षिण हरियाणा के समीकरण है, उनको कांग्रेस हाथ में नजर आ रही है। और इसी समीकरणों के चलते राव नरेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राव नरेंद्र जो है उनका लंबा जो राजनीतिक उनका करियर है कांग्रेस के साथ, और इस बार कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि दक्षिण हरियाणा में जो कांग्रेस की वापसी करवाई जाए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा एक महत्वपूर्ण 11 सीटें ऐसी मानी जाती है दक्षिण हरियाणा में जहां पर अहीर जो वोट बैंक है वो ज्यादा है। और सरकार बनाने के लिए भी कांग्रेस या भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन 11 सीटों पर लगातार फोकस पार्टियों का रहता है। इसके अलावा अगर हम राव इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत 3 बार विधायक रह चुके हैं, और इसके अलावा 1996 में चुनाव जीते, साल 2000 में चुनाव जीते, अटेली विधानसभा वहां से चुनाव जीते, और तीसरी बार 2009 में नारनौल से वो विधायक बने। हरियाणा सरकार में जब हुड्डा सरकार थी तब वो मंत्री भी रहे। स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मेदारी उन्होंने पहले संभाली है। इससे पहले वो हालांकि शुरुआत में वो जनहित कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए। और उनके जो पिता थे वो भी लंबी राजनीति में रहे, वो भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो इस तरीके से पुराने कांग्रेसी हैं और 3 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तमाम जिम्मेदारी कांग्रेस में संभाला, और अब कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी है और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हम नई जिम्मेदारी वो संभालेंगे। और इसी के साथ साथ अहीर बेल्ट की जो राजनीति है उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है, और अहीर बेल्ट में स्थिति मजबूत करना चाहती कांग्रेस। पिछले 3 बार से जो है दलित नेताओं पर कांग्रेस जिम्मेदारी सौंप रही थी प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन इस बार अहीर वोट बैंक में कांग्रेस ने अपने समीकरण साधने की कोशिश की है, ओबीसी वोट बैंक में कोशिश की है। और साथ ही साथ क्योंकि लंबा अनुभव है राव नरेंद्र का राजनीति में, तो उसका फायदा भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि कई पदों पर, बड़े पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं राव नरेंद्र। और जो दक्षिण हरियाणा 11 सीटें हैं, इस बार उस सीटों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन 11 में से 10 सीटों पर जो है भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी, उसके बाद सरकार बनाई थी, और हर बार 2014 के बाद भाजपा ज्यादातर हावी नजर आई है इन 11 सीटों पर। तो इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर दाव खेला है और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में दमदार वापसी करने की कोशिश की जाएगी राव नरेंद्र की नियुक्ति के बाद। हालांकि जो नाम पहले सामने आ रहे थे, चाहे वो राव नरेंद्र का नाम करें या राव चिरंजीवी का नाम करें, तमाम जो नाम थे वो अहीर बेल्ट से ही अहीर नेताओं की तरफ के नाम ही सामने आ रहे थे। उन्हीं में से ही एक नाम जो है राव नरेंद्र का, उसके ऊपर अब मुहर कांग्रेस हाईकमान की ओर से लगा दी गई है। एक लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था, और अब राव नरेंद्र को लेकर चर्चाएं भी थी, और कांग्रेस ने उन चर्चाओं को जो है विराम लगाते हुए राव नरेंद्र का नाम अब
घोषित। विजय, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये नियुक्ति की गई और ऐलान किया गया, कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि राव नरेंद्र जिनका नाम सामने आया है, ये भी देखा गया है कि उनका किसी भी गुट से, क्योंकि आपसी गुटबाजी की जो बात की जाती थी, उनकी किसी भी गुटबाजी को लेकर नाम और इस तरह की खबरें सामने नहीं आई हैं, तो क्या मान लिया जाए कि एक ये फैक्टर भी रखा गया है? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, जो कि सही कहा आपने, क्योंकि राव नरेंद्र को ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिनकी हुड्डा से भी बातचीत है, कुमारी शैलजा से भी उनकी अच्छी खासी बातचीत है, और रणदीप सुरजेवाला से भी उनकी बातचीत है। यानी वो सभी नेताओं से बनाकर चलने वाले नेता हैं, सभी नेताओं से उनकी बातचीत ठीक ठाक है, अच्छे संबंध है, कि उनका नाम जो है किसी एक गुट में नहीं आता है। जैसे कई नेताओं की अगर बात करें, जैसे राव दान सिंह का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन उन्हें हुड्डा का करीबी माना जाता है। लेकिन हाईकमान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा, और ये बात भी हम कह सकते हैं कि राव नरेंद्र का जो नाम घोषित किया गया, उसमें ये फैक्टर भी काम किया होगा, जो हाईकमान ने तमाम नेताओं पर नजर डाली होगी कि राव नरेंद्र है जो किसी गुट में शामिल नहीं है, किसी गुटबाजी के नाम उनका नहीं आता। और जितने भी बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन्हें सभी का करीबी माना जाता है, किसी एक व्यक्ति का करीबी, एक नेता करीबी नहीं माना जाता, सभी लोगों से उनकी बातचीत है। तो शायद हाईकमान को ये एहसास हुआ होगा कि राव नरेंद्र जो है अध्यक्ष बनने के बाद तमाम नेताओं को साथ लेकर चल सकते हैं, जो पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा, पार्टी के प्रचार के लिए एक अच्छा कदम होगा, ताकि सभी नेताओं को एक साथ मिलाकर राव नरेंद्र आगे चल पाएंगे, क्योंकि उनका नाम किसी एक नेता के साथ नहीं जुड़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रह सकता है कि जब हाईकमान ने उनके नाम की घोषणा की है, उनको जिम्मेदारी के लिए चुना है। साथ ही साथ क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, 1996 में विधायक रहे, 2000 में रहे, 2009 में फिर विधायक रहे, स्वास्थ्य मंत्री बने, और भी कई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। और तमाम जो सीनियर नेता, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है या कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, सभी लोगों के साथ भी काम किया है और सबके साथ अच्छा संबंध है। तो इस तरह बिल्कुल विजय, और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस की ओर से अब ऐलान कर दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह होंगे, और एक बड़ा उन्हें चेहरा माना जाता है, एयर बेल्ट में उनकी अच्छी पकड़ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या उनका सियासी बैकग्राउंड रहा है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। 3 बार विधायक रह चुके हैं राव नरेंद्र सिंह, 1996 और 2000 में अटेली से विधायक रहे, 2009 में नारनौल से विधायक रहे हैं, और इसके साथ आपको बता दें कि साल 2009 से लेकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं राव नरेंद्र। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अब कांग्रेस ने ये नियुक्ति कर दी है। तो 1996 और 2000 में 2 बार उन्होंने जीत दर्ज की, और इसके बाद साल 2009 में नारनौल से विधायक बने, इससे पहले अटेली से विधायक रहे, साल 2009 से लेकर 14 तक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं।